नहा लेंगे, कोई बात नहीं भाई, त्योहार। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। और कान्हा का जन्म हो गया है। चलिए अभी देखिए रात के 12:30 बजे, 12:37 का टाइम हुआ है और अभी मुझे जन्माष्टमी की डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन का जो ये काम मैंने 12:30 बजे शुरू किया था ना, इसको कंप्लीट करने में मुझे 2 घंटे लग गए। 2:30 बजे के आसपास मेरी जो डेकोरेशन है वो पूरी हो गई थी और डेकोरेशन बहुत ही अच्छी हुई है। डेकोरेशन का अलग से व्लॉग आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या तो पिन कमेंट में दे दूंगी। मेरी बेटी और पतिदेव दोनों जाके सो चुके हैं, लेकिन मैंने सोचा कि जो भी ये फैलाव है ना, इसको समेट देती हूँ, क्योंकि ये सामान अगर लॉबी में ऐसे ही बिखरा रहेगा तो फिर तो डेकोरेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है और सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। ये सब काम करने का मुझे टाइम नहीं मिलेगा। काम की धुन ऐसी होती है ना कि बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। सारा सामान ऑर्गेनाइज करने के बाद 3:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया। 3:30 4 ही बज गए होंगे, 4 के आसपास का ही टाइम होगा, क्योंकि हल्का हल्का सा उजाला होने लग गया था बाहर। तो मैंने सोचा चलिए अब तो दिन निकल ही गया है, धनिया पंजीरी बना लेती हूँ, क्योंकि दिन में ना 56 भोग बनाने हैं और धनिया पंजीरी जरूरी होता है। बाकी तो कोई चीज़ आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई और चीज़ ले सकते हैं किसी की जगह, लेकिन धनिया पंजीरी जरूरी है। तो फिर मैं धनिया पंजीरी की तैयारी करने लग गई थी। और 56 भोग ना मैं कुछ घर पे बना लेती हूँ, कुछ बाहर से मंगवा लेती हूँ मिठाइयाँ वगैरह, तो इस तरह से अरेंज कर लेती हूँ। अभी धनिया पंजीरी की पूरी तैयारी कर ली है, चलिए फटाफट से धनिया पंजीरी भी बना लेते हैं। हमारे ना घर में धनिया पंजीरी कोई खाता नहीं है, सिर्फ मैं खाती हूँ, लड्डू गोपाल जी खाते हैं, तो 1 कटोरी धनिया ही मैं लूँगी। और धनिया पंजीरी बनाने के बाद अभी 5 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा अब क्या सोना है, चलिए अब अपना हाथ मुंह धो के और अपना काम शुरू कर देते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन आ गया है। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सच में अभी तक मेरी आंखों में नींद भी नहीं थी, कोई थकावट भी मुझे महसूस नहीं होती, क्योंकि जब मैं डेकोरेशन करती हूँ और किसी तीज त्योहार की तैयारी करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई अलग ही एनर्जी आ गई है। चाव चाव में सारा काम कर लेती हूँ। अभी 5 बज गए हैं, दिन भी निकल गया है, तो मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और उठते ही हम लोग सबसे पहले ना झाड़ू लगा देते हैं, जिसको बासी झाड़ू बोलते हैं ना। सुबह सारा काम साइलेंट मोड पे करना पड़ता है कि कहीं कोई उठ ना जाए, क्योंकि आज छुट्टी है तो किसी की भी क्यों नींद खराब की। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और फिर आके मैंने लड्डू गोपाल जी को भी जगा दिया था। आज उठो लड्डू, राधे राधे, हैप्पी बर्थडे लड्डू। तो यहाँ पर लड्डू को मैंने पानी पिला दिया है, दूध पिला दिया है, और फिर मैंने देखा कि मेरे बाल ना बिल्कुल सफ़ेद हो गए। अगर नहाने से पहले मैं मेहंदी या कलर लगा लेती तो ज़्यादा ठीक होता, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, मैंने कलर लगा लिया है। दोबारा नहा लेंगे, कोई बात नहीं भाई, त्योहार है तो सफ़ेद बाल तो अच्छे नहीं लगेंगे, यही सोच के मैंने कलर लगा लिया। और सच में जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना, तो ये भी एक अलग ही झंझट जुड़ जाता है साथ में। अभी लड्डू गोपाल जी को फिर पंचामृत स्नान करा दिया। बर्थडे है तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीज़ों से खूब अच्छे से उपटन लगा लगा के लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा दिया था। मैं जन्माष्टमी पर सुबह भी और रात को भी दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराती हूँ अपने लड्डू को। उसके बाद फिर पोशाक पहना दी है, और ये पोशाक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। चलिए मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। तो देखिए आज के यानी जन्माष्टमी की सुबह जो पूजा होती है, उसके लिए लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। जन्माष्टमी को सुबह और रात को दोनों टाइम में पूजा होती है, शाम का भी दिया बाती तो हम करते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए लड्डू गोपाल जी की पोशाक आपको कैसी लगी जरूर बताना, श्रृंगार कैसा लगा ये भी जरूर बताना। सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है पोशाक, और जब पहनी ना लड्डू गोपाल जी ने तब ये ज़्यादा ही खिल के आई है। पर्पल कलर है और कुंदन का वर्क है इसमें। फिर मैंने हेयर वॉश कर लिया है, साड़ी डाल ली है, तो चलिए अब 56 भोग की तैयारी में जुट जाना है। तो साड़ी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये है मेरा जन्माष्टमी का लुक, आपको आज का लुक कैसा लगा ये भी बता देना। रसोई में मैं आ गई थी 56 भोग बनाने के लिए, और 56 भोग जब बनाते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले मैंने पकौड़े बना लिए थे, और एक बार जब घी गर्म हो जाता है ना, तो जो भी फ्राई करने की चीज़ें हैं वो साइड में मैं फ्राई करती रहती हूँ। पकौड़े बना लिए, फिर उसके बाद गुलगुले बना लिए, और आज मैंने फ्राई करने की चीज़ें ज़्यादा बनाई नहीं थी, सच बताऊँ, पकौड़े और गुलगुले ही बनाए थे। साथ में मैंने 2 सब्जियां बना ली थी, एक दाल बनाई और एक आलू टमाटर की सब्जी बनाई। पराठे 2-3 तरह के हो गए थे। उसके बाद चूरमा मैंने बना लिया था, और साथ में। और 56 भोग जब बनाते हैं ना, हालत ख़राब हो जाते हैं, मतलब बैक टू बैक चीज़ें बनानी पड़ती हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनती है लेकिन बैक टू बैक बनती है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी गैस का सारा काम करने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए चूरमा ना मिक्सी में बना लेती हूँ। मिक्सी में चूरमा बनाने लगी तो भाई आज तो बुरा हाल हो गया, मतलब आज जिस चीज़ को हाथ लगा रही हूँ ना वहीं पे गड़बड़ होती जा रही है। मिक्सी में दिक्कत आ गई है जी, जल गई मिक्सी जल गई। कोई बात नहीं, हाथ से कर
तो मुझे बनाना था मक्खन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि 56 भोग तो तभी कंप्लीट होगा जब मक्खन मिश्री होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 कटोरी माखन मैंने बना लिया था लड्डू गोपाल जी के लिए। लाओ दियो, एक डोना दियो, सीधा उसी में निकाल दे। खाली खाली डोना लाओ, मैं एक कटोरी में रख देती हूँ फ्रिज में, फिर थोड़ी देर। कोई बात नहीं, कटोरी में रख देती हूँ, फ्रिज में रख दूंगी, बाद में डोने में जम जाएगा। और जब मक्खन बनाया ना तो साथ में छाछ भी बन गई थी। फिर मैंने यहाँ पर शरबत बना लिया था, यानी पीने के लिए भी 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। और ये देखिए, ये दोनों पापा बेटी कर रहे हैं 56 भोग की तैयारी। तो वहाँ पे मैं बना रही हूँ और ये दोनों पापा बेटा सारे चीज़ें अरेंज करके रख रहे हैं। और किचन का तो इतना बुरा हाल है ना कि बस पूछिए मत, मतलब हंगामा, महायुद्ध कुछ भी कह सकते हैं आप। और ये है 56 भोग। तो 56 भोग की तैयारी सारी हो चुकी है, बस अब हमें पूजा करनी है। चलिए अब अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कृष्ण जी को 56 भोग लगा देते हैं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन, सब अमृत हो जाए मेरे मोहन। 5 बजे के आसपास हमने लड्डू गोपाल जी को 56 भोग लगाया। उसके बाद फिर हमने आरती कर ली थी, क्योंकि 7 बजे के आसपास तो हम पर्दा डाल देते हैं। फिर हम चले गए थे मंदिर, और आज तो ना ऐसा चमत्कार हुआ कि बस पूछिए ही मत। जब हम मंदिर में गए ना तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हमने सोचा चलिए दर्शन रहने देते हैं, सीधा हम लोग भजन सुन लेते हैं। और 1 घंटे के आसपास भजन सुनने के बाद फिर हमने सोचा कि चलिए घर चलते हैं, वहाँ पर भी खाने वाने की तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। जैसे घर आने लगे ना, देखा कि भीड़ बहुत कम हो गई है, खुले दर्शन हो रहे हैं लड्डू गोपाल जी के। तो हमें लगा अब तो लड्डू गोपाल जी बुला रहे हैं कि भाई भीड़ भी खत्म हो गई, अब जल्दी से आ जाओ। तो हम चले गए लड्डू गोपाल जी के दर्शन करने। बहुत खुले दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आप भी दर्शन कर लीजिए। अभी मैं मंदिर से आ चुकी हूँ और 12 भी बजने वाले हैं, 11:45 के आसपास का टाइम हो गया। आज मैंने थोड़ा आराम कर लिया था, तो अभी वक्त के खाने की तैयारी मैं कर लूँगी, क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत में ना रात के टाइम भी अन्न नहीं खाते हैं, फलाहार ही खाया जाता है। तो ये दही वाले आलू मैं बना रही हूँ। किचन का हाल आज बेहाल है, मतलब किचन संगवाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। मेरी जुबान भी ना फिसल रही है, एनर्जी भी नहीं है। पहले पूजा की तैयारी मैं कर लेती हूँ, बस अब टाइम होने वाला है, अब बस जन्म होने वाला है लड्डू गोपाल जी का। और उसके बाद फिर मैंने व्रत के लिए आलू और टमाटर की सब्जी बना ली थी। पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, फिर चांद भी निकल गया था, 12 बज गए हैं, तो हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो कान्हा का जन्म हो गया है, चलिए पंचामृत स्नान करा देते हैं। तो सारी तैयारियां मैंने पहले से करके रखी हैं। ये मुद्दा दे दीजिए मुझे, बैठ जाऊंगा। तो आज मुझे ना भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा था, सिर्फ गर्मी लग रही थी। या तो साड़ी की वजह से हो सकता है कि गर्मी लग रही होगी। आते ही तो पहले मैंने ज्वेलरी निकाल दी थी सारी, और उसके बाद फिर अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने पंचामृत स्नान करा दिया है। श्रृंगार मैंने उनका कर दिया है, पिंक कलर की पोशाक पहनाई है। पता नहीं अब की बार पिंक कलर की पोशाक बहुत आ गई है लड्डू गोपाल जी के पास। और फिर हम लोगों ने आरती की तैयारी कर ली थी। गिफ्ट फिर हम लोगों ने दिए लड्डू गोपाल जी को। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कन्हैया झूले पल नानक होले छोटा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले छोटा दीजो। सिर्फ झुलाना है, सवाल नहीं करना।
सारा काम हो चुका है, कान्हा जी को झूला भी झुला दिया है। बस अब मुझे बहुत गर्मी लग रही है तो मैं कपड़े चेंज कर लूंगी, उसके बाद मैं भी फलाहार करूंगी। तो इस तरह से जन्माष्टमी का पूरा दिन मेरा बीता। आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको हमारी जन्माष्टमी अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।